तो हेलो गाइस, मैं हूं यश और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा उनको फॉलो करना है। और मैं ये भी बताऊंगा कि आप बायो की बुक का रिवीजन कैसे कर सकते हो। तो ये है बायो की बुक। इसमें ये पूरे चैप्टर है। ये क्लास 12th बायो की बुक है। ये मेरी नई बुक है, मेरे पास एक पुरानी बुक और है। तो मैं आपको नई बुक में अच्छे से बता पाऊंगा। आप सभी को पता है कि बायोलॉजी का बुक का रिवीजन कम से कम 6 से 7 बार होना चाहिए। तो उन 6 से 7 बार रिवीजन में आपको बहुत सारी टिप्स की भी जरूरत होती है, जिससे आप उन सभी चैप्टरों को आसान बना सको और टफ से टफ चैप्टर भी आपको आसान लगने लगे। आपको रिवीजन के दौरान पूरी बुक को अंडरलाइन नहीं करना है। उन मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करो जो इम्पोर्टेंट हो, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है जो पेपर में आते हैं। उन सभी लाइनों को अंडरलाइन करें, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और कम समय भी लगेगा। मैंने तो इस बुक में अंडरलाइन नहीं कर रखा है क्योंकि ये मेरी नई बुक है। मैंने मेरी पुरानी बुक में अंडरलाइन कर रखा है। जो चैप्टर आपका टफ है उसके अंदर डायग्राम्स को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। आपको रेगुलर बायो का 6 से 7 बार रिवीजन करना ही है। नीट में बहुत सारी लाइनें ऐसी होती हैं जो एज इट इज आ जाती है, तो उन लाइनों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। बायो में बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे ये चैप्टर है तो इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ऐसे चैप्टरों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और इनका रिवीजन भी ज्यादा से ज्यादा करें। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि बायो में पूरी लाइन को अंडरलाइन नहीं करें। जो मोस्ट लाइन है उनको ही अंडरलाइन करें और उन मोस्ट लाइन को बार बार पढ़ें जो नीट एग्जाम में आ चुकी हैं। बहुत सारे डायग्राम ऐसे हैं जो नीट पेपर में एज इट इज आते हैं, तो उन डायग्राम को आप एक पेपर में अलग से बना लें और उनका बार बार रिवीजन करें। और जो लास्ट में समरी है इसको भी पढ़ना नहीं भूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट लाइंस और इम्पोर्टेंट डायग्राम्स को आप पेपर पर बनाकर और इम्पोर्टेंट लाइन को लिख कर एक पेपर में रख सकते हो। अगर आप एनसीईआरटी रिवाइज नहीं कर पाए तो एंड में वो पेपर को देखकर भी आपका काम चल सकता है। अब मैं आपको 3 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। टिप नंबर 1, कोई भी चैप्टर रिवाइज करने से पहले या कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको मॉक टेस्ट देना है, जिससे आप पता लगा सको कि वो चैप्टर कितना अच्छा है या कितना बुरा है, और उस टेस्ट के हिसाब से आप आगे रिवीजन कर सकते हो। टिप नंबर 2, पूरी एनसीईआरटी को हाईलाइट नहीं करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन को ही हाईलाइट करें, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और जिससे आप अच्छा स्कोर भी ला सकते हो। ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी का रिवीजन करें क्योंकि बायो में एनसीईआरटी से ही सब कुछ आता है। एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं और आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता है। तो ये 3 टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताना। ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।